हजारीबाग स्थित मां विंध्यवासिनी बीएड कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज के निदेशक एवं अध्यक्ष अनूप कुमार मेहता ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कॉलेज का उद्देश्य छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीम भावना और व्यक्तित्व विकास के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से समय पर नामांकन कराने की अपील की गई है। आज महिमा बीएड कॉलेज, मां विंध्यवासिनी बीएड कॉलेज के निर्देशक चेयरमैन शिष्टाचार मुलाकात करने पर आइए जानते हैं इस कॉलेज की क्या विशेष कार्य किए गए। जी नमस्कार सर, इस बार जो बीएड कॉलेज में क्या कुछ कार्य किए हैं, इस पर जानकारी मिली है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2012 में स्थापित शिक्षा महाविद्यालय के रूप में बीएड कॉलेज के रूप में हुआ। इसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ता ही गया। बीएड के बाद फिर डीएलएड लिया, डीएलएड के बाद में एमएड लिया, एमएड के बाद आज डिग्री कॉलेज है, विंध्याकालीन कॉलेज है इस कैंपस में। बताते हुए मुझे ये भी हर्ष हो रहा है कि ये बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर ये कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज है। प्राकृतिक रूप से काफ़ी सौंदर्य, चारों तरफ जंगल और उसके बीच में ये सड़क और आवाजाही के रूप में भी बहुत ही अच्छा। इसके 4 लेन के जस्ट बगल में है कि कोई भी कहीं से भी आ सकता है। हमारे यहाँ उधर चतरा से भी बच्चे आते हैं, इटखोरी क्षेत्र से आते हैं, धूरी मंदनिया क्षेत्र से आते हैं। इधर बच्चा कोडरमा से भी रेगुलर क्लास करने के लिए आते हैं। शिक्षक भी वहाँ से, हमारे शिक्षक शिक्षिका भी वहाँ से भी बहुत सारे टीचर हैं। बरी से भी बच्चे आते हैं, हजारीबाग से तो आते ही आते हैं। अगर ये बोला जाए कि ग्रामीण में एक विद्या का अगर जोत जलाने का, तो ये हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ की ग्रामीण बच्चों का बहुत ही दिक्कतें होती थी, खासकर लड़कियों का, कि वो इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ महाविद्यालय कोई भी नहीं था। तो इसको देखते हुए हमने संध्याकालीन महाविद्यालय शुरुआत किया और काफ़ी सफलतापूर्वक ये कॉलेज चल रहा है। कितने छात्र छात्राएं लोग इस कॉलेज में सभी इसमें क्या है कि बीएड में तो एक सीट लिमिटेड होता है कि 100 सीट, डीएलएड में 100 सीट, एमएड में 50 सीट्स। और अभी संध्याकालीन का एडमिशन जारी है और बच्चे बहुत, खासकर जो ग्रामीण बच्चियां हैं वो विशेष कर रुचि लेकर एडमिशन ले रही हैं। डिग्री कॉलेज में आपकी जो है मान्यता प्राप्त की है, और इसको डिग्री कॉलेज में अब तक की क्या छात्र छात्राएं नामांकन की प्रक्रिया? नामांकन की प्रक्रिया अभी फर्स्ट एक जो पोर्टल के थ्रू होता है, इसका क्या चांसलर पोर्टल के थ्रू होता है एडमिशन। और चांसलर पोर्टल का आप ये देख सकते हैं कि वो पहला काउंसलिंग खत्म हुआ है, दूसरा अभी चल रहा है और मुझे लग रहा है कि सब काफ़ी अच्छा एडमिशन होगा। यहाँ की बच्चियों को काफ़ी झुकाव है। सर, बीएड कॉलेज में इस बार क्या कल्चरल प्रोग्राम चलते ही रहता है। यहाँ बीएड कॉलेज है तो बीएड कॉलेज निश्चित रूप से हमेशा से कल्चरल प्रोग्राम जितनी भी स्तर पर, खास करके वो 26 जनवरी 15 अगस्त तो कॉमन है। बाकी हमारे यहाँ अक्सर सेमिनार होते रहते हैं। हमने कई गांव को गोद ले रखा है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम लोग जाते हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को हमने उसमें पढ़ाई से संबंधित जो भी सामग्री वो देते हैं खास करके। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इस पर भी काम करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर कैसे हम लोग डिजीज फ्री विलेज बनाएं। और हम लोग ये भी है कि कैसे हम लोग यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मेडिटेशन का सुविधा दें कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदा नुकसान है। खासकर सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा के करते रहते हैं। जैसे अभी SIR की बात हुई, तो SIR में भी हम लोग सब काफ़ी बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने कहा कि एक लोग जाकर अपने अभी जनगणना का जो भवन का वो था, उसमें भी हमारे बच्चे जाके जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमेशा ग्रामीण स्तर पर अवेयरनेस करने का काम करते हैं। आपके बीएड कॉलेज से कितने बच्चे टीचर बने हैं? अगर 12 से देखा जाए तो बताते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष होता है कि वो कंटिन्यू बाकी कॉलेज के बच्चे हमारे कॉलेज से बहुत, आज मां विंध्यवासिनी से केवल गवर्नमेंट जॉब में झारखंड सरकार में 125 बच्चा से ज़्यादा है। फॉरेन में भी यहाँ से बहुत सारे मुस्लिम महिलाएं भी पढ़ती हैं, ट्रेनिंग की हैं, हमारी बच्चियाँ पढ़ी हैं यहाँ से। तो वो लोग भी जाके कतर,
ओमान और फिर आपका सऊदीया में जाकर भी वहाँ पे टीचर का नाम कर रही है और बहुत सफलतापूर्वक माँ विंध्यवासिनी कॉलेज एक प्रीतम बाला साहब हैं। पात्र बन गया है जी, सालिया। जी, जी। ऐसा मैं देखना चाहती हूँ और भी कुछ नए योजनाओं केंद्र सरकार है भारत सरकार की तरफ से जो भी योजनाओं जो आती है उस पर क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से जो भी राशि की तरफ से योजना आती है, तभी हमने कुछ देर पहले कहा कि हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। बच्चों का ग्रुप बना के जगह जगह पर हम लोग ये अवेयरनेस कराते हैं कि भाई इस योजना के साथ साथ ये आपका बेनिफिट होगा। और अगर आप जो योजना ग्रामीण स्तर पर चूँकि बहुत शिक्षा अभी भी है, तो लोग नहीं जान पाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आज कुछ विगत कुछ दिन पहले एक पेड़ माँ के नाम पर भी आपने योजनाएं चलाई। जी। कैसा है? बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला और हमने जिस गांव का गोद ले रखा है उस गांव में जाकर हमने 150 पेड़ बांटा और सबको बच्चे को ग्रामीण में देखा, ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह था, सब लोगों ने लेके गया। और हमने ऐसे का जो लिया औषधि का फलदार वृक्ष का और फिर जो लकड़ी के लिए जिसका यूज होता है उन्हें सभी तरह का पौधों को हमने वहाँ प्रयोग करते हुए और वहाँ हमने ग्रामीण भाग में बहुत ही खुश है जी। इस वो लोग तो प्रत्येक साल इंतजार करते रहते हैं हम लोगों का कि कब आएंगे सर और मुझे पेड़ और बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री देने का कार्य करेंगे। मैंने शुरू से कॉलेज में आपको देखा है, एक छोटा सा बिल्डिंग से आपने आज बड़ा कर लिया, उसका श्रेय आप किसे देते हैं? ये तो सीधा कर सकते हैं कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है और जब मेहनत पूरे शिद्दत के साथ आप करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और यहाँ के लोगों का पूरा सहयोग मिला। हमारे प्रबंधन समिति से जितने लोग भी हैं सब लोग बहुत मेहनत करते हैं सब आगे बढ़ाने के लिए। मेरा क्वेश्चन और एक और है, चूँकि आपका नाम तो चूँकि शहर में भी गांव में भी है, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो चाहते हैं बीएड के शिक्षक बने, तो उस स्थिति में आपके कॉलेज क्या गरीब बच्चों की सहायता कुछ करेंगी, पढ़ाएंगी क्या? कुछ है कुछ? इसके संबंध में हम लोग ये है कि कुछ जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉलेज की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। बाकी सरकार तो स्कॉलरशिप देते ही है, उसका लाभ पूरा उठाते हैं बच्चे और वो लाभ उठाते हुए हमारे यहाँ करते हैं। कोविड के पीरियड में हमने एक अलग कॉलेज अपना एक अलग सिस्टम रखी थी कि जो बच्चे का माँ बाप दोनों अगर एक्सपायर किया है तो हम लोग उसको 15,000 से 20,000 तक भी हमने छोड़ने का काम किया। ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धियाँ आपने किए ताकि वहाँ बच्चे लोग का ग्रामीण लोग का भी एक बोझ जो था वो आपने सॉल्व करने का प्रयास किया। जिससे आप और ऐसे में इस बार जो 15 अगस्त की लेकर के आप कुछ ऐसी तैयारियाँ की आपने 15 अगस्त निश्चित तौर पर जिस दिन देश आज़ाद हुआ हो एक अलग ही खुशी मिलती है और उस दिन तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से कॉलेज में प्रोग्राम कराते हैं। कुछ यहाँ पर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं सारे बच्चे और ग्रामीण स्तर पर और भी लोगों को जगह जगह से बुला कर भी हम लोग उनको सम्मान देने का कार्य करते हैं। मैं अनूप कुमार मेहता, डॉक्टर अनूप कुमार मेहता, चेयरमैन माँ विंध्यवासिनी कॉलेज। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।